त्रेता युग और द्वापर युग आया, शरीर पर जब तक शरीर दिख रहा है तब तक जीवित है। और जैसे ये कलयुग आया, कलयुग में हमारे प्राण केवल अन्न में, अन्न मात्र का जीवन। अगर तुम भोजन नहीं करोगे तो भाई जा सकते हो संसार से। इसलिए हमारा प्राण बल्य केवल अन्न पर छो, अन्न मात्र का जीवन, अन्न पर छो प्राण। केवल हड्डियां दिख रही है महात्मा। दिव्यम वर्ष सहस्त्रम तो गतम क्षणमिवाह भूतम। अद्भुत तपस्या हो रही है। आश्चर्य की बात यह है, निर्ममास रुद्रत्वै बिलेस्मिन् अवस्थिता अस्ति शेषो भवत्पश्चात् शिलादो मुनि सत्तम। केवल शिलाद मुनि की अस्थियां दिख रही है, बाद बाकी शरीर तपस्या में लग गया। बोलो जय श्री राम। कठोर तपस्या कर रहे हैं महादेव। उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शंकर कहते हैं, हे मुनि हम तुमसे प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, क्या चाहिए क्या चाहिए। शिलाद मुनि ने कहा, है महाराज अगर आप देना चाहते हो तो मुझे पुत्र दो। महिषा यदि तुष्टोसि यदि वा वरदस्य मे इच्छामि वत्समं पुत्रं मृत्युहीन मयो निजम। हे महेश, हे भगवान शंकर, यदि बल आप मैं से प्रसन्न छो तो आप मुझे पुत्र दे दो। कैसा पुत्र? जिसकी कभी मृत्यु ना हो और जिसका जन्म मां के गर्भ से भी ना हो। भगवान शंकर बोलते हैं, ऐसा पुत्र तो देना असंभव है। हे वेद व्यास जी के लिए भी कहा था और शिलाद मुनि के लिए भी कह रहे हैं, हे शिलाद मुनि ऐसा पुत्र देना असंभव है। कहां से दूंगा? पर तुमने तपस्या बहुत की है, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। कहा मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा और कालांतर में मैं नंदी नाम से प्रसन्न हो जाओ, प्रसिद्ध हो जाओ। तब पुत्रो भविष्यामि नंदी नामना त्वयो निजा पिता भविष्यामि मम पितृर्वै जगतः मुनि। हे मुनि मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा और मेरा नाम बल नंदी होगा और मैं नंदी नाम से प्रसन्न होगा, प्रसिद्ध होगा। बोलो जय श्री राम। इतना कहकर के भगवान शिव वहां से अंतर्धान हो गए। महाराज समय बीता, शिलाद मुनि घर आया और एक दिन महात्मा शिलाद यज्ञ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? यज्ञ यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञ कई दिनों से चल रहा था। एक दिन यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ को करते करते क्या देखा कि एक यज्ञ के भीतर से हवन कुंड से एक पुत्र का प्रादुर्भाव हो गया। उस पुत्र को देख करके शिलाद मुनि के मन में बड़ा हर्ष हुआ, बड़ा आनंद हुआ। इसलिए उन्होंने उस पुत्र का नाम नंदी रख दिया। बोलो नंदी भगवान की जय। क्योंकि पुत्र को देख करके उनके मन में आनंद पैदा हुआ, इसलिए उन्होंने उसका नाम नंदी रख दिया। नंदी कर जो सबको आनंदित करे, उसका नाम नंदी है। जो सबको आनंद दे वो नंदी है,
बोलो नंदीश्वर भगवान। बड़ा होने लगे, समय बीता, अपने पुत्र को उन्होंने वेद अध्ययन कराया महाराज। वेदाध्ययन यामास सांगोपांगान शेषता। वेद अध्ययन करवाया, सांगोपांग वेद की शिक्षा, यज्ञोपवीत करवाया। ब्राह्मण के पुत्र का यज्ञोपवीत 5 वर्ष की अवस्था में हो जाना चाहिए। तो 5 वर्ष का बेटा तो बहुत छोटा होता है, इसलिए 8 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। क्षत्रिय के पुत्र का यज्ञोपवीत 12 वर्ष की अवस्था में हो जाना चाहिए। वैश्य के पुत्र का यज्ञोपवीत 16 साल की उम्र में हो जाना चाहिए। और जो चौथा वर्ण है उसके लिए जनेऊ धारण करने की विधि नहीं है। बोलो जय श्री राम। अपने पुत्र का वेद अध्ययन करवाया। 7 वर्ष का वो बालक पूरा हुआ। एक दिन मित्रा वरुण इनके घर पर चल कर के आया, और वरुण देव ने जब उस नंदी भगवान को देखा तो बड़े हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। नंदी पर दृष्टि गई तो सिलाद जी से कहने लगी, आपका पुत्र है? बोले हाँ। बोले मैं ये देख रहा हूं कि आपका जो पुत्र है वो 1 साल के भीतर मरने वाला है। क्या कहा? ठीक कह रहे हैं आप, आपका पुत्र 1 साल के भीतर मर जाएगा। सिलाद मुनि रोने लगे, कहा हे महाराज आप क्या कह रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा था कि ये कभी मरेगा ही नहीं, और आप कह रहे हैं कि 1 वर्ष के अंदर मर जाएगा। इसकी आयु बहुत कम। दुखी होने लगे, जोर जोर से रोते। दुखम ते कुतः उत्पन्नम ज्ञातुम् इच्छामि तत्त्वतः। उनके भीतर दुख उत्पन्न हुआ, जोर जोर से रोने लगे। अपने पिताजी को नंदी समझाते, हे पिताजी रो। अथापि साल्प मृत्युर्मे न भविष्यति महातुदं सत्यं ब्रवीमि जनका सपतम ते करोम्यहम्। नंदी कहते हैं, हे पिताजी मैं आपको शपथ पूर्वक कहता हूं कि मैं नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा 1 साल बाद। बोले बेटा यहाँ तो इनके कौन जो तुम मरेगा नहीं। मित्रा वरुण तो कह रहे हैं कि तुम मरोगे। सत्यम ब्रवीमि जनका सपतम ते करो। मैं शपथ खा करके जनक हे पिता कह रहा हूं कि मैं नहीं मरूंगा। बोले तू क्या करेगा? बोले हे पिता मैं महादेव का भजन करूंगा। हे तात तपसा मृत्युम वंचिष्येन विद्यया महादेवस्य भजन।